बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हल्द्वानी से आ रही है सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी का आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बयान सामने आया है। राज्य के विभिन्न जिलों में हुई आपदा को लेकर मुख्य सेवक अलर्ट। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन की पैनी नजर। आपदा में राहत बचाव कार्यों की खुद कर रहा हूं मॉनिटरिंग। बीते दिनों रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में हुआ भारी नुकसान, ये कहना है सीएम धामी का। आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से मिल रहा है भरपूर सहयोग। राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह आपदा राहत कार्यों में जुटी। चारधाम यात्रा मार्ग में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। राहत कैंप में खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन होगा पूरा। पिछले 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी, उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज प्रातःकाल तक 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका था। आज का आंकड़ा शाम तक आ जाएगा और हमारा प्रयास है कि आज अगर मौसम ठीक हुआ होगा तो सारे लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है, दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं, वो सभी सेवाएं रिस्टोर हों, जल्दी से जल्दी काम चले, पुनः यात्रा चले, जनजीवन सामान्य हो। इसमें जान माल की भी क्षति हुई है। जो भी हमारे बीच से जिनकी मृत्यु हुई है, उन सभी के प्रति हम शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद गौरीकुंड में फंसकर त्रियुगी नारायण में रास्ता भटके 2 युवकों को सफल रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया है। भूखे प्यासे युवकों ने जान बचाए जाने पर एसडीआरएफ का आभार व्यक्त किया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि 31 जुलाई को बादल फटने के बाद दिल्ली निवासी सुनील और अंकित गौरीकुंड में फंस गए। यहां किसी के कहने पर दोनों युवक त्रियुगी नारायण पैदल मार्ग की ओर चले गए, जहां लंबी दूरी तक चलने के बाद दोनों युवक थक गए और भूख प्यास की वजह से बदहाल हो गए। कोई रास्ता नहीं मिला तो युवकों ने किसी तरह सोनप्रयाग पुलिस को अपने फंसने की जानकारी देकर मदद मांगी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम घने जंगलों से होते हुए युवकों का रेस्क्यू करने पहुंची। ड्रोन की मदद भी युवकों की रेस्क्यू के लिए लिया गया। बीच में उफनती नदी भी पड़ी। किसी तरह एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर उनकी जान बचाने का काम किया है। और इस बीच मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश का असर। पुलिस प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना बताई गई है। 4 जिलों कि जिला प्रशासन को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जारी किया अलर्ट। सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। धामों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की अपील। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की विशेष रूप से की जा रही निगरानी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी हिदायत। भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में दिन के साथ रात के समय भी बरतें सतर्कता। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश का असर देखने को मिला है। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिन तक कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। 4 जिलों के जिला प्रशासन को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।
धामों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायतें दी है। भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में दिए दिन के साथ रात के समय भी सतर्कता बरतने के निर्देश। तो वही ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार बारिश का दौर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, किस तरह की परेशानियां सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इन परेशानियों को लेकर सतर्कताएं बरती जा रही है? हाँ संदीप, कहें जब भी मानसून का सीजन आता है, बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड के लिए बन जाती है, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए और यहाँ की जो स्थानीय जनता है। और ये हम नहीं, अब नहीं, ये पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं। वो स्थिति हम हिमाचल में भी देख रहे हैं, क्योंकि लगभग हिमाचल और उत्तराखंड का एक शनि रोग दिख रहा है, वहां भी स्थिति यही है और उत्तराखंड में भी लगातार ये स्थिति है। बड़ा चैलेंज होता है और सरकार को इस चैलेंज को स्वीकार भी करना पड़ता है। और इस बार भी कहें तो लगातार, चाहे तो टिहरी और रुद्रप्रयाग जिला जो सबसे ज्यादा इस बार मानसून अभी तक प्रभावित हुआ है। और रुद्रप्रयाग की बात करें, जहां बाबा केदारनाथ भी है, वहां पर हजारों श्रद्धालु जो फंस गए थे उनको निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कहीं काफी जो है सड़क का हिस्सा भी काफी रह चुका है। लगातार कहीं ना कहीं जो बारिश आ रही है उससे मौसम भी खराब है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लगातार राज्य के मुख्यमंत्री लगातार पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही अगर कहें तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है। पर ये इस बार की ना बात करें, हमेशा से हम देखते रहते हैं कि जब मानसून सीजन आता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक मानसून जो सीजन होता है वो चैलेंज बन जाता है सरकारों के लिए कि किस तरह इस जब ये आपदा आती है और किस सशक्त तरीके से इसको निपटा जा सके, लोगों को बचाया जा सके, जान माल का जो खतरा होता है उसको कम किया जा सके। तो कुल मिला के सरकार का यही प्रयास रहता है कि पहले से तैयारियां की जाती हैं, लेकिन अब अक्सर हम अब देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कहीं लोड शेडिंग हो रही है, मलबा सड़कों पे आ जाता है और इतनी अधिक बारिश आती है, ऊपर से इतना पानी गिरता है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, मकान हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहें ये सरकार के लिए मानसून सीजन हमेशा की तरह उत्तराखंड में चैलेंज एक बना रहता है। कमल, बात करें अगर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट की, तो बताया जा रहा है कि अलर्ट भी कई जगहों पे यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है कि कब बाहर निकले, कितनी सतर्कताएं बरती जाए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो? अब अपील भी लगातार की जाती है और मैंने कहा है जब ये अलर्ट लगातार चल रहा है तो यहाँ के अब लोगों को, स्थानीय निवासियों को एक आदत भी पड़ गई है। हम ये देख रहे हैं कि लोगों को पता है कि जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश में पानी आता है तो कैसे निकलना पड़ता है। पर कुल मिला के ये एक टूरिस्ट पैलेस भी है और एक धार्मिक कहें तो यहाँ पर धार्मिक पर्यटन भी बहुत ज्यादा है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं इस नियमों का पालन भी मैं कह रहा नहीं कर पाते। अब हम देख रहे हैं केदारनाथ में इस टाइम कितने लोग फंस गए हैं, एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा वहां संभाल लिया है। तो कुल मिला के लोगों को समझना होता है कि आप ध्यान रखें। पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें होती है। और मैंने कहा ना कि अब ये स्थिति हो गई है कि बादल फटने की जो है घटनाएं ज्यादा होने लगी है, उससे ज्यादा नुकसान होता है और लोगों को सूचित किया जाता है। पर सबसे बड़ी बात जब बादल फटने का होता है तो उसमें बड़ा ही एक अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है कि कौन से इलाके में बादल फटने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं उससे अब खतरा और बढ़ गया है और यही अब देखा जाता है कि उससे अब कैसे बचाव किया जा सके और कैसे जो जान माल का जो ज्यादा नुकसान है उसका रोका जा सके। इसी के लिए प्रशासन और सरकारें अलग मोड़ पर रहती हैं। बिल्कुल कमल, आपने एक बात यहाँ पे और कही है कि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं खासकर उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है और लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे बात करें अभी जो चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर इस मौसम में क्या कुछ कठिनाइयां बनी हुई है श्रद्धालुओं के लिए भी और प्रशासन की नजर से देखें तो उनके लिए भी? मानसून सीजन मैंने कहा संदीप जब भी आता है यहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी परेशानियां होती है। सरकार पहले ही विभिन्न प्लेटफॉर्मों से, विभिन्न माध्यम से
कहती है, अपील करती है कि आप मौसम की जो, क्योंकि अब 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले कहीं ना कहीं सूचनाएं मौसम विभाग द्वारा दे दी जाती हैं, चाहे वो उत्तराखंड मौसम विभाग उत्तराखंड की तरफ से हो, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, तो लगातार सूचनाएं आती हैं और यही अपील की जाती है कि आप जिस स्थान में जा रहे हैं एक बार आप उसकी सूचना के आधार पर जाएं कि कहाँ मौसम का लड़ा है, कहाँ रेड लड़ा है, कहाँ ऑरेंज लड़ा है, क्या येलो लड़ा है। कहीं अगर आप उस चीज से जाएंगे तो कहीं ना कहीं बचा जा सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपील जरूर की जाती है, पर लोग कहीं ना कहीं इस अपील को कहते हैं नकारा भी कर समझते हैं कि नहीं चलो कोई तो होती रहती है, चलता रहता है। तो इस चीज को समझना होगा क्योंकि अब बड़ा एडवांस चीजें हो गई है। मैंने कहा ना 48 घंटे 72 घंटे पहले ही कहीं ना कहीं सूचना मिलती है कि यह भारी बारिश की संभावना है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो बादल फटने की जो घटनाएं हो रही है अब उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले इतनी नहीं होती थी, अब लगातार हम कहें तो 1 या 2 दिन में ये चीजें लगातार चल रही हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें, 3 जिले की बात करें, अन्य कुमायूं में कई जिले की बात करें, जहां भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं तो वहां ज्यादा नुकसान हुआ है। और यही एक शासन और प्रशासन और सरकार के लिए एक संदर्भ बना हुआ है, कैसे बादल फटने की घटनाओं पे जब जनहानि होती है, नुकसान होता है और लोगों के मकान ध्वस्त होते हैं, उसको कैसे रोका जा सके। इसी के लिए लगातार सरकार प्रयास करती रहती है। बिल्कुल कमल, लोगों को भी जो अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितनी सख्ती और कितनी नजर पैनी बनाए रखी है। कि खुद बात करें अगर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी की तो लगातार नजर बनाए हुए हैं, कितनी भी व्यस्तता रहे लेकिन अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। खुद कभी कभी जाते हैं जमीनी स्थल पर, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जो है स्थिति नियंत्रित रहे, इसको लेकर भी प्रशासन से लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। हाँ संदीप, लगातार मैंने कहा ना कि एक कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक तालमेल एक सबसे बड़ी चीज है। विभिन्न विभागों के अधिकारी जब बैठते हैं, मौसम विभाग की जो फीडबैक आता है उस पर तय किया जाता है कैसा है, कहाँ इंडिरेक्ट की टीम ज्यादा भेजनी है, कहाँ लोगों को भेजनी है और कहाँ लोगों को सचेत करना है। इसमें सभी एजेंसियां जो होती है उनका सहयोग लिया जाता है और जब सभी एजेंसियों में तालमेल होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और जो घटनाएं होती है उसमें नुकसान को रोका जा सकता है। और जब घटनाएं होती है तो इमीडिएटली वो टीमें पहुंचती हैं और लोगों को बचाव किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें लगातार चलती है क्योंकि मैंने कहा ना ये जब मानसून आता है तो ये उत्तराखंड के लिए एक कॉमन बात हो गई कि हमें आपदा से जूझना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें बचाव करना पड़ेगा। किस प्रकार करें तो इसकी प्लानिंग अब पहले से शुरू जाती है और ये हमेशा चैलेंज रहता है क्योंकि मानसून हमेशा चैलेंज रहा है। कोई ऐसा मानसून सीजन नहीं गया जहां ये आपदा ना ही या जहां घटनाएं ना हो जिस प्रकार की नहीं। तो एक तरह से यहाँ पर एक आदत भी पड़ गई है कि अब मानसून है तो कहीं ना कहीं होगा। ये अलग होता है कि इस बार इन डिस्ट्रिक्ट में अगली बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, पर ये चीजें लगातार यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार जारी रहती है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। अब सामाजिक संस्थाएं भी इस मुहिम में आगे आना शुरू हो गई है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर लोगों को नशे के संबंध में जानकारी देकर जागरूक करना शुरू किया है। इस संबंध में आज मायाकुंड में एक बैठक का आयोजन भी किया गया जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह संस्थाओं की तरफ से दी गई है। बैठक में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रघु भटनागर ने सवाल उठाया कि आखिरकार भारत के युवाओं को नशे में धकेलने का काम कौन कर रहा है। उन्होंने अंदेशा जताया कि पड़ोसी मुल्क भी भारत के युवाओं को नशे में धकेलने का काम कर रहा है और उनका जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है जिसमें कि भारत विकास की ओर अग्रसर ना हो सके। दोनों संस्थाओं ने मिलकर केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव ने एक अहम बैठक की है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव मनोज गोयल ने यह बैठक की है। बैंकरों, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और माइक्रोसेव के सहयोग से हुई ये बैठक का उद्देश्य वित्तीय समावेश में बैंकों की भागीदारी को बढ़ावा देना, उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह के बीच वित्तीय समावेश के लिए USRLM और बैंकों के बीच हुए 3 MOU पर हस्ताक्षर, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए SBI और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ MOU पर किए गए हस्ताक्षर,
इन एमओयू पर मनोज गोयल, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, डीजीएम, एसबीआई और गैर और प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में किए गए हस्ताक्षर। ये साझेदारी वित्तीय समावेश पहलों और संस्थागत ऋण वितरण के समन्वय के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को देगी बढ़ावा। राज्य की महिला एसएचजी सदस्यों को होगा लाभ। 1GP 1BC मिशन पहल के तहत कॉर्पोरेट बीसी सीएससी ई गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंकों के बीच इस नए सामंजस्य से भविष्य में वित्तीय समावेश को मिलेगी गति। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और बनेगी सक्षम। बैठक में प्रतिभाग करने वाले यूएसआरएलएम कर्मियों के साथ जनपदों को आवंटित लक्ष्य एवं प्रगति पर की गई चर्चा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है केदारनाथ से। आपको बता दें, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन घाटी में जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदार घाटी में लगातार जारी है रेस्क्यू मिशन। कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की भी ली जा रही मदद। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट रास्तों को पुनर्स्थापित करने में जुटी। ग्रेनेडियर यूनिट सर्च ऑपरेशन में कर रही मदद। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त हुए मार्ग पर बनाया जा रहा है ब्रिज। 7 लाख लोगों को किया गया रेस्क्यू। एयरलिफ्ट के लिए लगाए गए 4 हेलीकॉप्टर। नेटवर्क न होने के कारण काफी लोगों का नहीं हो पा रहा उनके परिजनों से संपर्क। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं फूड पैकेट। आपदा के समय पशुओं का भी रखा जा रहा है लगातार ध्यान। केदार घाटी में फंसे खच्चर और घोड़ों के लिए पशुपालन विभाग भेज रहा है पशु आहार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर लगातार रेस्क्यू मिशन जारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ गए हैं। कमल, केदार घाटी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और खुद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले आपसे अपडेट चाहेंगे पूरा। हाँ बिल्कुल, अभी हम बात भी कर रहे थे लगातार मानसून की वजह। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैंने कहा था रुद्रप्रयाग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ है और वही देखने को मिल रहा है। बाबा केदारनाथ जो वहां पर रुद्रप्रयाग जिले में ही आते हैं, वहां बहुत बड़ी, अगर हम कहें तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग के पास काफी जो सड़क का इलाका है वो बह गया है और अब इतनी होकर के एनडीआरएफ तो लगी थी, उत्तराखंड पुलिस लगी थी, सारी लगी थी, लेकिन अब भारतीय सेना के जवानों ने भी यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और लगातार कई हेलीकॉप्टर, सैनिक हेलीकॉप्टर, अन्य प्राइवेट हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। बारिश, मौसम इतना खराब हो रहा है तो बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। मैं M17 चिकनू है हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर भारतीय वायुसेना का यहाँ पर कल से इस राहत कार्य में लगा। तो कुल मिला के कहें अभी 10,000 से अधिक यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। जब मौसम खराब होता है तो अन्य कहें तो अन्य इलाकों से, अन्य जो पगडंडियां हैं वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। जो पुल बह गए थे उसको सेना पुल बनाने में लगी, जो सड़क बह गई है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है किसी तरह लगे। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में किस तरह से लगातार हेलीकॉप्टर सेवा हो, राहत कार्य में जो जुटे हुए हैं। उसके बाद कहें तो सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान किस प्रकार से लोगों निकाल रहे हो, किस उफान से वहां पर जल दिख रहा है। तो लगातार केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। हम कहते हैं 2013 में जो त्रासदी हुई थी उससे भी अगर कहें तो कोई कम नहीं दिखाई देती कि बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ है और हम कहें तो 10 से 12 से 13 से लोगों की यहाँ कैजुअल्टी भी हुई है। लगातार देखा जा रहा है और जो सबसे बड़ी सरकार की प्राथमिकता है लगातार की जो लोग वहां फंसे हुए, जो श्रद्धालु वहां फंसे हुए, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और जल्दी जल्दी वहां को लोगों को निकाला जाए। इसके लिए मैंने खुद कहा कि अब भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब काम तेजी आई है, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें इस कारण मिल रही हैं कि जो मौसम है लगातार खराब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान जो है लगातार यहाँ पर खराब मौसम के बावजूद भी लगातार कर रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग खुद रात के जो मुख्य सीएम पुष्कर सिंह धामी वो लगातार कर रहे हैं। यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो बाबा केदार के द्वार पे श्रद्धालु फंसे हुए उनको निकाला जा सके। अच्छा,
और भी बड़े वहां जो जानवर घोड़े खच्चर फंसे हैं उनके लिए भी कल यार सब सामग्री भी हेलीकॉप्टर से भेजी गई है उनके लिए, ताकि वो भी कहीं भूख से ना उनकी कोई बड़ी कैजुअल्टी हो, पशु की जनहानि ना हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहें बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। काफी एरिया जो सड़क का वो बह गया है, पुल यहाँ पर बह गया था। लगातार जो सेना के जवान है कहीं ना कहीं इसको दुरुस्त करने में लगे और सरकार का भी यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो चीजें, चाहे पुल हो चाहे सड़कें हैं, जो भी जल्दी से टूट चुकी हैं उनको दोबारा से फिर तैयार किया जा सके, इसके प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पर जो इस प्रयास में, इस राहत कार्यों में कहीं ना कहीं जो मौसम है वो दखल दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आर्मी के, सेना के जवान, एनडीआरएफ और जितने भी एजेंसियां यहाँ ड्यूटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो लगातार डट के दिन रात यहाँ पर कार्य कर रही है। कमल, अगर बात करें लोगों से संपर्क साधने की, तो उसमें कितनी चुनौतियां सामने आ रही? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी इस तरह की आपदाएं होती हैं तो सबसे पहले लोगों से संपर्क टूटा और ऐसे में एक एक जो वहां पे लोग होते, चाहे वहां के स्थानीय हो चाहे जो श्रद्धालु पहुंच रहे वो, उनकी जान बचाना, उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है। जब मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं संपर्क में दूरभाष हो या मोबाइल सिस्टम हो या अन्य चीजें हो तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बाबा जो केदारनाथ है वो काफी हाइट पे है और बहुत काफी ऊंचाई, और वहां जो पैदल मार्ग है वो बह गया है। तो अब एक ही चीजें बचेगी, हेलीकॉप्टर से या अन्य जो पगडंडी वाले रास्ते हैं वहां से कैसे बाहर निकाला जा सके उनको। और इसके लिए जब मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं ये जो हेलीकॉप्टर से जो फ्लाइंग होती है इसको भी कहीं असर पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं उतार सकता कोई बहुत बड़ी घटना। कई बार यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए, घाटी का माहौल है, हर चीज को सावधानी को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में कह रहा हूं लगभग 3 से 4-5 दिन लगातार यहाँ चल रहा है और काफी लोगों को निकाल लिया गया है। अब काफी लोग बचे भी हैं, वो भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से निकाला जाए। पर वही बात है ना कि जो सरकार लगातार चेतावनी दे रही थी कि आप बिना मौसम की जानकारी के, बिना उसके आप अभी यात्रा ना करें, एक आध महीना हो जाए उसके बाद आप जाए। लेकिन उसके बावजूद देखो कैसे हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु बाबा केदारनाथ से वहां पर पहुंच गए और कहीं ना कहीं अब उनको कितनी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के जवानों को भी लगाया है, एसडीआरएफ को लगाया, एनडीआरएफ को लगाया। आप देख ही रहे कैसे कैसे निकाल के लोगों को हेलीकॉप्टर से यहाँ पर निकाला जा रहा है। बहुत कठिन ऑपरेशन है। मैंने कहा ना, एक तो जितनी भी रोड थी वो बह गई और बारिश जब हो जाए पता नहीं चलता। और कहते हैं हिल एरिया में काम करना, ऐसी जगहों में काम करना कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है एजेंसियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियां लगातार जुटी हैं। सरकार के यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को निकाल के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। चलिए कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by